वेंडर एग्रीमेंट क्या है? सोचो, आप एक व्यवसाय हो और आपको किसी वेंडर से सामान या सेवाएं चाहिए। ऐसे में आपको एक वेंडर एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है जो दोनों पार्टियों के बीच एक स्पष्ट समझ बनाता है कि क्या प्रदान किया जाएगा और किस तरीके से। यह एग्रीमेंट वेंडर और क्लाइंट के बीच होता है। इसमें हर चीज स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है ताकि दोनों पार्टियों को पता हो कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट मालिक को कच्चे माल की जरूरत है तो उसने वेंडर के साथ एक एग्रीमेंट किया। इसमें लिखा गया है कि वेंडर किस तरीके से किस गुणवत्ता के माल की आपूर्ति करेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि वेंडर एग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? दोस्तों, वेंडर एग्रीमेंट की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि यह आपके व्यवसाय को सुरक्षित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वेंडर जो वादे कर रहा है वह सही तरीके से पूरा हो। अगर कोई समस्या होती है तो एग्रीमेंट में दिया गया ढांचा आपको विवाद को हल करने में मदद करता है। मान लीजिए, अगर आपने वेंडर से कच्चे माल का आदेश दिया है लेकिन गुणवत्ता जो वादा किया गया था वह नहीं आई, तो आपके पास वेंडर एग्रीमेंट होगा जिसमें उस वेंडर की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से लिखी होंगी। वेंडर एग्रीमेंट आपको वित्तीय स्पष्टता भी देता है। भुगतान शर्तें, राशि, भुगतान तिथियां और भुगतान विधि सब कुछ परिभाषित होता है। आपको यह समझना होगा कि वेंडर एग्रीमेंट किसे चाहिए। यह एग्रीमेंट हर व्यवसाय को जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपको किसी वेंडर से सामान या सेवाएं चाहिए होती हैं, तो आपको यह एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। पहला, बिजनेस ऑनर्स। अगर आप एक व्यवसाय के मालिक हैं और आपको अपने व्यवसाय के लिए सामान या सेवाओं की जरूरत है, तो वेंडर एग्रीमेंट आपके लिए जरूरी है। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर आप किसी को सेवा प्रदान कर रहे हैं, जैसे आईटी सेवाएं, मार्केटिंग सेवाएं या कच्चे माल की आपूर्ति कर रहे हैं, तो आपको भी वेंडर एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। तीसरा, सप्लायर्स। अगर आप किसी बड़े पैमाने पर सामान आपूर्ति करते हैं, तो आपको वेंडर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स के साथ, ताकि आपके पास स्पष्ट शर्तें हों। अब वेंडर एग्रीमेंट में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो आपको जरूर समझनी चाहिए। चलिए उन महत्वपूर्ण क्लॉजेस के बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहला, पार्टीज इन्वॉल्व। यह क्लॉज वेंडर और क्लाइंट को स्पष्ट रूप से पहचानता है। कौन वेंडर है और कौन क्लाइंट है और दोनों पार्टियों का रोल एग्रीमेंट में क्या होगा, यह सब कुछ इस क्लॉज में परिभाषित होता है। दूसरा, स्कोप ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। इस क्लॉज में यह परिभाषित होता है कि वेंडर क्या सामान या सेवाएं प्रदान करेगा। जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट हैं, तो वेंडर को कच्चे माल की आपूर्ति करनी होगी और यह विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे सब्जियां, मसाले या रसोई के उपकरण। यह क्लॉज इन सभी विशिष्ट आवश्यकताओं को उल्लेखित करता है। तीसरा, भुगतान संरचना। यह क्लॉज भुगतान संरचना को परिभाषित करता है, जैसे कितनी राशि देनी होगी, कब तक भुगतान करना है और कौन सा भुगतान विधि उपयोग होगा। यह क्लॉज दोनों पार्टियों को वित्तीय शर्तों पर स्पष्ट करता है। चौथा, कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर एग्रीमेंट के दौरान कोई संवेदनशील जानकारी साझा होती है, जैसे किसी व्यवसाय के व्यापार रहस्य या उत्पादन विधियां, तो यह क्लॉज दोनों पार्टियों को गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी देता है। पांचवा, टर्मिनेशन क्लॉज। अगर किसी भी कारण से कोई पार्टी एग्रीमेंट को समाप्त करना चाहती है, तो इसके लिए शर्तें निर्दिष्ट होती हैं, जैसे नोटिस अवधि या विशिष्ट परिस्थितियां। यह क्लॉज आपको सुनिश्चित करता है कि अगर आपको अनुबंध समाप्त करना हो, तो आपके पास स्पष्ट शर्तें हों। छठा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर दोनों पार्टियों के बीच कोई असहमति होती है, तो यह क्लॉज बताता है कि उस विवाद को कैसे हल किया जाएगा। क्या मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन या अदालत की कार्यवाही का उपयोग होगा। सातवां, गवर्निंग लॉ। यह क्लॉज यह परिभाषित करता है कि कौन सा कानून इस एग्रीमेंट पर लागू होगा। अगर कोई कानूनी मुद्दा उत्पन्न होता है, तो किस न्याय क्षेत्र के तहत मामला हल होगा, यह बताता है। अथवा अमेंडमेंट्स। अगर भविष्य में एग्रीमेंट में कोई बदलाव करने हो,
तो दोनों पार्टियों का सहमति आवश्यक होती है। यह क्लॉज सुनिश्चित करता है कि कोई भी संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। नुआ वारंटीज वेंडोर सामान या सेवाओं की गुणवत्ता या प्रदर्शन की गारंटी दे सकता है। यह क्लॉज वेंडोर की जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है अगर सामान या सेवाओं की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर से कम हो। 10वां, इंडेम्निफिकेशन। अगर वेंडर की क्रियाओं से क्लाइंट को नुकसान होता है तो वेंडर उस नुकसान की जिम्मेदारी उठाएगा। यह क्लॉज क्लाइंट को सुरक्षा प्रदान करता है। 11वां, लायबिलिटी लिमिटेशंस। अगर कोई उल्लंघन या नुकसान होता है तो किस हद तक जिम्मेदारी होगी, यह क्लॉज परिभाषित करता है। 12वां, इंस्पेक्शन एंड एक्सेप्टेंस। क्लाइंट को सामान या सेवाओं की जांच करने का अधिकार होता है। अगर सामान गुणवत्ता जांच के बाद स्वीकार किए जाते हैं तो वेंडर की जिम्मेदारी पूरी होती है। 13वां, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। यह क्लॉज बताता है कि वेंडर एक स्वतंत्र ठेकेदार है, न कि कर्मचारी। वेंडर को अपने कर और लाभ स्वयं प्रबंधित करने होते हैं। क्या आपको वेंडर अग्रीमेंट बनाने में मदद चाहिए? लीगल वेरीफायर से संपर्क कीजिए और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।